महाराष्ट्र में मंदिर पर महाभारत छिड़ी है तो हैदराबाद में इस वक्त पानी ने हाहाकार मचा रखा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एहतियातन सरकार ने 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी। लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुछ देर पहले कहा है कि तेलंगाना और आंध्रा के हालात पर केंद्र सरकार की नजर है। आखिर चंद घंटों की बारिश ने ओवैसी ब्रदर्स के शहर की सूरत क्यों बिगाड़ रखी है? हाईटेक सिटी के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलने वाली ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के हाईटेक शहर हैदराबाद की सूरत ऐसी क्यों हो गई? ओवैसी ब्रदर्स के शहर ने आखिर क्यों बारिश के सामने घुटने टेक दिए? पिछले 5 दिनों में बारिश के बाद हैदराबाद की जो तस्वीर सामने आई है, उनमें पूरा शहर ऐसा दिख रहा है। आसमान से बेशक आफत का पानी बरसा है, लेकिन असल मायने में ये सैलाब सिस्टम की लापरवाहियों से आया है। मीनारों का शहर पानी में डूब गया। दरिया बनी सड़कों पर इंसान बह रहे हैं, कारें बह रही हैं। ये उस हैदराबाद की शक्ल सूरत है जहां पिछले 80 साल से ओवैसी खानदान को सालार मिल्लत यानी कौम के नेता का खिताब मिला है। लेकिन एक कड़वी हकीकत ये भी है कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम 425 साल पुराना है। जिन तंग गलियों से असदुद्दीन ओवैसी की सियासी बुनियाद जुड़ी है, जिन गली कूचों में सियासत का सबक सीखा, जिन इलाकों से अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीरों में विस्फोटक चिंगारी भड़काना सीखा, आज वो पानी पानी है, बारिश से बदरंग हो गया है। बारिश से संघर्ष करती हैदराबाद की ऐसी तस्वीरें नई नहीं है। साल पहले 2000 में हैदराबाद में तबाही वाली बाढ़ आई थी। उसके बाद 2008, 2009, 2011, 12, 14, 15, 16, 17, 19 और अब 2020। करीब 20 साल से हैदराबाद के लोग हर बार करीब ऐसे ही हालात से दो चार होते हैं। इन तस्वीरों में सिर्फ साल, महीने और तारीख का फर्क है, बाकी सब कुछ लगभग एक जैसा है। सवाल है कि हैदराबाद का ऐसा हाल क्यों हुआ? चंद दिनों की बारिश ने हैदराबाद को बदरंग क्यों कर दिया? आखिर हाईटेक सिटी का ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब क्यों है? इन सारे सवालों के वैज्ञानिक और प्रामाणिक जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि कैसे हैदराबाद पर सैलाब का सितम टूटा है। इन तस्वीरों में जिंदगानी के लिए संघर्ष करते लोग दिख रहे हैं। रेलवे ब्रिज को अपने प्रचंड वेग से बहाने पर आमादा पानी की रफ्तार दिख रही है। हर तस्वीर हैदराबाद की बदसूरती को दुनिया के सामने ला रही है। 35 साल से हैदराबाद सीट पर ओवैसी की पार्टी काबिज है। असदुद्दीन ओवैसी 2004 से हैदराबाद से सांसद हैं। यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर AIMIM का कब्जा है। यह हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा इलाके की तस्वीरें हैं, जहां से अकबरुद्दीन ओवैसी 4 बार से विधायक हैं। यहां से जूनियर ओवैसी की विधायकी के 20 साल पूरे होने वाले हैं। बावजूद इसके उनके इलाके की कैसी सूरत है, इसे अपनी आंखों से देख लीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए। आप देखिए, ये गाजी मिल्लत कॉलोनी है। इस कॉलोनी में पानी का ये बहाव, ये करंट आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये कोई रिहायशी इलाका है या फिर कोई
उफनती हुई नदी। आप देखिए ये जो पानी का बहाव है ये आगे बढ़ता हुआ गाजी मिल्लत कॉलोनी के अंदर जा रहा है। आप देखिए कितना ज़्यादा पानी, सारा रिहायशी इलाका, जितने वाहन यहाँ पर थे वो डूब चुके हैं, घरों के अंदर पानी है। मकान दुकान के साथ साथ हॉस्पिटल में तूफानी सैलाब बह रहा है। पानी की धार की वजह से हॉस्पिटल स्टाफ का लड़खड़ाता पांव दिख रहा है। दरअसल ये हॉस्पिटल स्टाफ के लड़खड़ाते पांव नहीं है, ये यहाँ के लड़खड़ाते सिस्टम का सिंबल है। हैदराबाद पर बरसी इस आसमानी आफत की सबसे बड़ी वजह शहर का पुराना ड्रेनेज सिस्टम और टाउन प्लानिंग है। हैदराबाद के ड्रेनेज सिस्टम का करीब आधे से अधिक हिस्सा आजादी के पहले का बना हुआ है, निजाम के जमाने का है। जितनी तेजी से हैदराबाद शहर का आकार और आबादी बढ़ी है, उतनी तेजी से ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता नहीं बढ़ पाई। हैदराबाद का ड्रेनेज सिस्टम 425 साल पुराना है। इस वजह से इसकी क्षमता 1 घंटे में सिर्फ 12 मिलीमीटर पानी की निकासी की है। 5 दिनों की बारिश में उसकी क्षमता से 20 गुना और कहीं कहीं 30 गुना तक पानी बरसा है। इसी वजह से शहर पानी की ऐसी मार को नहीं झेल पाया। कि यहाँ पर डीआरएफ की बोट जितनी चाहिए उस संख्या में नहीं पहुँच पाई है, इसीलिए लोग जो है यहाँ पर खुद या तो रेस्क्यू कर रहे हैं। कम से कम 400-500 घर जो है ना डूबे हुए हैं पानी में। गवर्नमेंट यहाँ पर आई नहीं है, एक एरिया में एक बोट आ रही है, तो फिर इतने हजारों लोग यहाँ पर जो फंसे पड़े हैं, एक आप हाई रेस 5 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे? हैदराबाद देश की हाईटेक सिटी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को देखते हुए सरकार ने 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। हैदराबाद की आईटी इंडस्ट्री में 4.5 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। यहाँ 3600 से अधिक ग्लोबल और स्टार्टअप यूनिट चल रही है। जाहिर है यहाँ से डायरेक्ट टैक्स के रूप में बहुत बड़ी कमाई सरकार को होती है, लेकिन शहर की इस सूरत को देखकर तो ये लगता है कि इसके बदले में सिस्टम ने यहाँ के लोगों को कुछ नहीं दिया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देश के अमीर नगर निगमों में से एक है। 2020-21 के लिए जीएचएमसी का सालाना बजट 5,380 करोड़ का है। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए इस साल 409 करोड़ का बजट है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, यह आपकी आंखों के सामने है। फिलहाल हम मौजूद हैं बाल रेड्डी नगर में। यहाँ पर आप देखिए पानी किस तरह से है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ये गली की शुरुआत है और यहाँ पर आप देख सकते हैं घुटनों से ऊपर पानी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आप देखिए कमर से ज्यादा पानी नजर आ रहा है। हैदराबाद में ड्रेनेज सिस्टम को बनाने की शुरुआत निजाम के राज में आज से 425 साल पहले हो चुकी थी। साल 1908 में मुली नदी में बाढ़ आई थी। बाढ़ की वजह से हैदराबाद में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। नवाब की गुजारिश पर मैसूर के राजा ने अपने इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को हैदराबाद भेजा। निजाम उस्मान अली पाशा के राज में विश्वेश्वरैया ने ही हैदराबाद में ड्रेनेज सिस्टम बनवाया। इस तरह साल 1908 में हैदराबाद में जो जल निकास की व्यवस्था हुई, वही व्यवस्था आज तक चल रही है। निगम और सूबे की सरकारों ने केवल जोड़ घटाव किया, शहर का दायरा बढ़ता चला गया, लेकिन पूरे नाले और सीवरेज सिस्टम का ओवरहॉल नहीं किया गया। नतीजा आपके सामने है। हैदराबाद शहर 1990 के दशक में 275 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला था। साल 2000 में बढ़कर शहर 675 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैल गया। अभी हैदराबाद शहर का विस्तार 12 नगर पालिकाओं और 300 गांवों को मिलाकर 2500 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है। हैदराबाद देश के सबसे कंजेस्टेड शहरों में से एक है। ड्रेनेज और शहर के अंदर बहने वाले छोटे बड़े नालों के ऊपर लोगों ने मकान बना लिए हैं, जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम का सत्यानाश हो चुका है।
हैदराबाद शहर में 1500 किलोमीटर लंबी नालियां हैं, 2 लाख से अधिक मैनहोल हैं, लेकिन शहर के विस्तार की वजह से नालियों को 5000 किलोमीटर तक बढ़ाना जरूरी है। वहीं मैनहोल की तादाद 2 लाख से बढ़ाकर 4,20,000 करने की जरूरत है। कमजोर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से अधिक बारिश होने पर पानी की निकासी के लिए मैनहोल को खोल दिया गया, लेकिन लगातार होती बारिश की वजह से मैनहोल उल्टा ओवरफ्लो करने लगे और शहर की सूरत बद से बदतर हो गई। इसके अलावा अंदर और बाहर बनी झीलें और तालाब प्राकृतिक तौर पर ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन लोगों ने ऐसे कई तालाबों को भरकर वहां इमारतें खड़ी कर दी हैं। साफ है, राजनीतिक दलों ने सत्ता हासिल करने के लिए हैदराबाद का विस्तार बड़े पैमाने पर किया, लेकिन सीवरेज सिस्टम जैसे बुनियादी जरूरतों पर उतना ध्यान नहीं दिया। अगर शहर के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना है तो बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाना होगा, लेकिन वोट बैंक के चलते कोई भी पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाहती। हैदराबाद से अब आपको हम लेकर चलते हैं राजस्थान के पाली।